बारिश में कालू कौवा एक बड़े पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। उसके आसपास ढेरों मटके थे और वो एक एक करके मटका नीचे गिरा रहा था। ले, तू भी जा, तू भी जा, तू भी जा। सारे मटके गिरा दिए मैंने। अब मैं देखूंगा कि जंगल वाले कैसे पानी पीते हैं और मैं उनको मार के रहूंगा। ये सारे जंगलवासी खत्म हो जाएं और ये सारा जंगल मेरा हो जाए। तभी उसकी पत्नी गौरी कभी उड़ते हुए उसके पास आती है। कालू जी, ये तुमने क्या गंद मचा रखा है? ये सब क्या है? गौरी, मैंने सारे मटके तोड़ दिए। पहले हर घर में जाकर मैंने मटके चोरी किए। अब देखो, सारे पक्षी प्यास से ही मर जाएंगे। कालू जी, कैसी बात करते हो? ऊपर वाला सच ही कहता है, जिसके लिए गड्ढा खोदोगे उसमें खुद ही गिरोगे। और याद रखना, ये बुरी नियत तुम्हें ही ले डूबेगी। वैसे गौरी, पहले तो तू मेरा साथ देती थी, अब क्यों नहीं देती? पिछले जन्म में मुझे अच्छे से याद है, जब रानो के पास जादुई परी आई थी तो हम लोग ऐसे ही रह गए थे खाली हाथ। मैंने खुद की नियत इस जन्म में ठीक कर ली है। अब की बार मैं खुद को कभी भी गंदी आदतों का शिकार नहीं करूंगी। अगली सुबह जंगल में बारिश वैसे ही तेज थी। बारिश तो खत्म होने का नाम भी नहीं ले रही थी। मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। टुड़िया बेटी, मैं रसोई में जाती हूँ, वहाँ मैंने मटका पानी का भर कर रखा था, मैं पानी लेकर आती हूँ। जब रानो रसोई में जाती है, वहाँ पर तो कोई मटका और पानी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। गुड़िया बेटी, गुड़िया बेटी, इधर आना। गुड़िया अपनी मम्मा के पास जाती है। बेटा, मुझे लगता है मेरी आंखें खराब हो गई है, मटका मैंने यहीं तो रखा था। मम्मा, यहाँ पर तो कोई मटका नहीं है। गुड़िया बेटी, ध्यान से देखो, होगा यहाँ पर। रानो एक एक चीज उठाकर टटोल रही थी, मगर उसका मटका तो कहीं पर नहीं था। अरे लूसी, मेरे लिए पानी लाना, मुझे बहुत प्यास लग रही है। ऐसे ही जब लूसी अपनी रसोई में गई, वहाँ पर भी कोई मटका नहीं था। पति जी, यहाँ पर तो कोई मटका भी नहीं है, मुझे तो लग रहा है मटका चोरी हो गया है। अरे पागल हो गए हो क्या? जंगल के पक्षी मटके चोरी करने लगेंगे? मैं तो इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं रखता। देखो, पड़ा होगा, तुम्हारी आंखें ही खराब हैं। दूसरी तरफ मिट्ठू तोते के बेटे को बहुत तेज बुखार था। छोटा मिट्ठू बुखार से करा रहा था। मम्मा, मम्मा, मुझे पानी दे दो, मुझे दवा दी है, मेरे मुंह का जायका खराब हो रहा है। पति जी, देखिए, इसके लिए पानी ले आइए। आज तो मेरे पंख मेरा साथ ही नहीं दे रहे, सारा दिन इसको उठाकर बैठी रही हूँ। ना जाने मेरा बेटा कब ठीक होगा, मुझे तो इसकी चिंता लगी रहती है। हे भगवान, मेरे बेटे को जल्दी से ठीक कर दे। मैं अपने बेटे को अब मजीद इस हालत में नहीं देख सकता। जब तोता रसोई में गया, वहाँ पर भी कोई मटका नहीं था, मगर कुछ पंजों के निशान थे, जैसे कोई वहाँ से चल कर गया हो। अरे हरियाली, हरियाली, इधर आना, हमारे घर में चोरी हो गई है। पति जी, चोरी कैसी? मैं आती हूँ। जब हरियाली रसोई में जाकर देखती है, अरे आप भी पागल हो गए हैं, सारी चीजें ठीक तो है, वैसे का वैसे ही पूरी रसोई पड़ी है, कहाँ से चोरी हुई है? अरे देखो, मटका नहीं मिल रहा। अरे मटके के लिए कोई भला हमारी रसोई फलांग कराएगा? देखो, पड़ा होगा यही कहीं। वो दोनों पति पत्नी भी ढूंढते हैं, मगर उनको मटका नहीं मिल रहा था। अरे प्यास से तो हालत ही खराब है, ये मटका है, नाम नहीं ले रहा मिलने का। अरे मटके कहाँ चले गए? तुमको पैर किसने लगा दिए? मीनू मौसी के तो पंख बुढ़े हो गए और उसको किसी ने पैर लगाकर जवान कर दिया। कालू और गौरी अपने घर में बैठे हुए थे। कालू जी, कालू जी, कालू जी, खांसी लग रही है, जल्दी से मुझे पानी देना, बहुत खांसी लग रही है। कालू कौवा रसोई में जाता है। खांसी लग रही है तो जाकर बारिश का पानी पी लो। मटका तो मैंने जल्दी में अपना भी तोड़ दिया था। हाय राम, ये कैसे पति से पाला पड़ा है मेरा, जो पानी मुझे तो क्या पूरे जंगल वालों को भी नहीं पीने देता। पता है तुम्हारा अंजाम सबसे बुरा होगा, बहुत बुरा होगा तुम्हारा अंजाम। गौरी की आंखों में आंसू आ रहे थे।
गोरी की माँ अपने जंगल में बैठकर आराम से कुछ टोकरियां बना रही थी। ला 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 ला। अरे कैसे गाने गाया करती थी मैं अपने जमाने में, अब तो ये आवाज निकलने का नाम ही नहीं ले रही। ओह, टोकरियां बना के कल जाऊंगी अपनी बेटी गोरी के यहाँ, उसको मैं सरप्राइज दे दूंगी। अगली सुबह बारिश वैसे ही तेज थी, मगर गोरी की माँ ने छाता पकड़ा और फिर टोकरियां उठाकर अपनी बेटी गोरी के घर का रास्ता लिया। रास्ते में उड़ते उड़ते वो अब बीच जंगल में पहुंच गई थी। ये जंगल बड़ा ही खतरनाक था। यहाँ पर कुछ चीलें रहती थी। सबसे बड़ा और शिकारी चील भुल्ला, वो आकर उस बूढ़ी कौवी के सामने बैठ जाता है। ए कौवी, मैं भूख से मर रहा था, सो जा, जरा बाहर निकलूं। पर देख, मेरी किस्मत में तो तू लिखी है और तेरी किस्मत में मौत। हो। अरे मुझे मारकर क्या मिलेगा भला तुझको? मुझ बुरी हड्डियों में कहाँ रस रहा है? रस तो तुम देखो जवान पक्षियों में या छोटे छोटे पक्षियों में। अरे मेरे यहाँ कौन सी लज्जत रखी है? अरे मुझे जायका मिल जाएगा, तुम जायके की चिंता मत करो। अरे जायका तो क्या, मैं तो पूरी तुम पर कुर्बान हो जाती। मगर वो क्या है कि मुझे जंगल के महाराजा ने टोकरियां बनाकर देने को कहा था। मैं तो बस वही टोकरियां ही देने जा रही हूँ। अरे कौन है जंगल का महाराज? अरे तुम नहीं जानते क्या? खैर तुम बूढ़े तो नहीं, मैं तो बूढ़ी हूँ। हमारे पूर्वज बताते हैं कि काली पहाड़ी के पीछे महाराज रहते हैं। महाराज किसी को कहते तो कुछ नहीं, मगर जो चीज जरूरत हो संदेशा भिजवा देते हैं, वरना महाराज सबको सूली पे लटका देंगे। ये सुनकर वो तो खूब डर गया और डर के मारे थोड़ा पीछे हटकर बैठा। ऐसे जालिम महाराज के पास तुम रोज जाती हो, क्या वो तुमको कहता कुछ नहीं? अरे क्या बोलेगा, उसके ज्यादा काम तो मैं ही करती हूँ। यूँ समझो मैं तो उसकी सेक्रेटरी हूँ। चलो हटो, अब जाने दो। भुल्ला चील वहाँ से फुर करके उड़ गया। बच गई। झूठ तो बोला पर जान बच गई। कोई नहीं, चलो अब अपनी राह लेती हूँ। वो बूढ़ी कौवी उड़ते उड़ते अपनी बेटी के घर पहुँच जाती है। गोरी कौवी शीशा देख रही थी। ला 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 ला, मैं प्यारी प्यारी कौवी, मैं सुंदर सुंदर कौवी, प्यारे बालों वाली, नीली आँखों वाली। मैं तो कितनी प्यारी हूँ, हर बार शीशा देखती हूँ। और कहा मेरी माँ ने दिया मुझे पति? कालू, झूठा, आवारा, दूसरों को तंग करने वाला, चोर। अरे सब सुन रही हूँ, शीशा देखने में इतनी भी मगन मत हो जा कि माँ को दरवाजे पर देखकर ही मुंह मोड़ ले। माँ, मेरी माँ आई है। आजो आजो माँ, ये मुझे पकड़ा दो। ये बैग में क्या लेकर आई हो? अरे तुम्हारे लिए टोकरियां बनाई हैं बड़े प्यार से, और उनको यहाँ लेकर आने में मेरी जितनी मेहनत लगी है वो तो मैं ही जानती हूँ। माँ जी, आप भी कमाल करती हो, टोकरियां बनाई है मेरे लिए। चलो माँ जी आ जाओ, मैं तुमको मीठा फल देती हूँ। गुड़िया बेटी, मेरी बच्ची आंखें खोलो। मैं कहाँ से लेकर आऊंगी पानी, वो भी ऐसी बारिश में। बेटी, रानो चिड़िया मजबूरी में बारिश का पानी भर कर लाती है। छोटे से ग्लास में वो पानी आकर गुड़िया को पिला देती है। मम्मा, मम्मा मैं बच तो जाऊंगी ना, या मैं मर जाऊंगी? नहीं मेरी बच्ची, ऐसी बातें नहीं करते। तुम्हारी मम्मा मर जाएगी तुम्हारे बिना, और कुछ नहीं। अपनी मम्मा का ही सोच लो मेरी जान। हाँ, पानी पी लो। लो, चिंता मत करो, तुम पानी पियो। पक्षी अपने बच्चों को बारिशों का पानी पिलाने लग गए थे। वो बारिश का पानी जो नीचे टपकता और मिट्टी के साथ मैला हो जाता था। पति जी, कब तक ऐसा चलता रहेगा? बरसात रुकेगी तब हम जाकर अपने मटके का पूछेंगे। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं हमारे घर में कोई एलियन तो नहीं, जिन तो नहीं। अरे हरियाली, कैसी बात करती हो? मैं तो बहुत परेशान हूँ। मेरे छोटे मिट्टू को कुछ हो गया, मैं तो जिंदा ही नहीं रह पाऊंगा। अगली सुबह बारिश रुक गई थी। जंगल के पक्षी बड़े बरगद के पेड़ के नीचे जमा होते हैं। मिट्टू भैया, हमारे घर में चोरी हुई है। मेरे घर में भी चोरी हुई है, और मेरे घर में भी चोरी हुई है। ना जाने ये चोरी कौन कर रहा है।
अरे कमबख्त ने तो मेरा मटका ना छोड़ा। हाँ, कैसा चोर था जिसको मटके की भूख पड़ी थी। मौसी जी, मेरा भी तो मटका चोरी हुआ है। अरे मटका तो मेरा भी। अरे सबके मटके ही चोरी हुए हैं, मटका तो मेरा भी नहीं है। अरे ना जाने कौन सा चोर था, अब तो पकड़ने का उसको मन कर गया मेरा। पहले सोचा छोड़ दूं, क्या सोचेगा कि बुढ़ापे में बिना छोड़ा चिड़िया ने, अब तो पकड़ के रहूंगी। तभी वहाँ से गोरी की माँ गुजर रही थी। अरे मेरी सहेली, तू यहाँ बैठी है। अरे नाना, मैं कहाँ से हुई तेरी सहेली, तू बुढ़ी, मैं थोड़ी हल्की हल्की जवान हूँ अभी। अरे याद होगा बचपन में साथ खेलते थे, पर अभी तो हमें अपने मटकों की फिक्र है, हमारे मटके चोरी हो गए। तभी बूढ़ी कवि को बात याद आती है कि उसकी बेटी ने उसको बताया था कि कालू आजकल क्या क्या करता फिर रहा है। अरे अब तुम दोनों देखो मैं करती क्या हूँ। गोरी कवि और बूढ़ी कवि माँ जी ने कालू को बुलाया। कालू को अकेले में बिठाकर वो बात कर रही थी। अरे कालू, सच सच बता दो, तुमने मटके क्यों तोड़े? पक्षी प्यास से मर रहे हैं और जंगल के महाराजा ने मुझे भेजा है कि जाकर कालू को पकड़ कर आओ, कालू को फांसी लगा दी जाएगी। माँ जी, मैं तो ऐसे शरारत कर रहा था, मजाक कर रहा था। ये भी कोई बात है? मैं अभी जाकर मटके लेकर आता हूँ। एक क्या, मैं सबके घर में दो मटके दे दूंगा। डर के मारे कालू ने अपनी बैलगाड़ी निकाली और वो सीधा शहर वाले जंगल चला गया। उसने कुम्हार की दुकान से ढेरों ढेर मटके खरीदे। बैलगाड़ी भरकर वो सीधा जंगल में वापस आया। मटके ले लो, आओ आओ, जिसके मैंने मटके चोरी किए वो मेरे पास से मटके लेकर जाए। थोड़ी देर में पक्षियों की भीड़ लग गई। कवि भैया, क्या आपने मटके चोरी किए थे? हाँ, पर जंगल का महाराज गुस्से में है, मुझे माफ कर दो। मैं मटके देता हूँ, एक के बजाय दो, पर माफ कर दो। मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। कवि भैया, हम तो आपको माफ कर देंगे, मगर वो ऊपर वाला आपको कैसे माफ करेगा? हमारे छोटे बच्चे पानी के लिए बिलक बिलक कर रो रहे थे। रानो बहन, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो। अगर जंगल के महाराजा ने पकड़ लिया, मुझे फांसी के फंदे पे लटका देगा। हाय, तभी तो मेरा अंडा भी नहीं आया, मैं अपना बच्चा भी देखना चाहता हूँ। कालू कौवा जोर जोर से गिड़गिड़ा कर माफी मांगता है। जंगल के पक्षियों के दिल नरम हो जाते हैं। हाँ हाँ, कर दिया माफ, अब ज्यादा आगे मत बढ़ो, ना जाने कब से नहीं नहाए तुम। हाँ, मुझे तो बू आ रही है। ये सुनकर सभी हंसने लग जाते हैं।